जय हिंद साथियों, आप लोग का स्वागत है आपके अपने चैनल सिलेक्शन पूरी पर। मैं आपका स्वागत करता हूं आज की अपनी इस नई क्लास में, जो कि महत्वपूर्ण दिवस से संबंधित है। इस क्लास के माध्यम से हम जितने भी महत्वपूर्ण दिवस है और उसकी थीम है उसके बारे में बताएंगे। यदि ये क्लास आप लोग को पसंद आए तो लाइक करें, और जो भी साथी अभी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने मित्रों को भी शेयर करें। आइए क्लास को प्रारंभ करते हैं। देखिए, जनवरी में सबसे पहला जो महत्वपूर्ण दिवस है वह है 4 जनवरी। देखिए, 4 जनवरी को जो है विश्व ब्रेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 4 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। अगला है 9 जनवरी। 9 जनवरी को देखिए प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 9 जनवरी को किस दिवस में मनाया जाता है? तो प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन जो है महात्मा गांधी जो है भारत वापस आए थे। अगला है 10 जनवरी। तो देखिए 10 जनवरी को जो है विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला है 12 जनवरी। तो देखिए 12 जनवरी को जो है राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 12 जनवरी को किस रूप में मनाते हैं? राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। और इस बार की थीम क्या थी कि इट्स ऑल इन द माइंड। तो 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं स्वामी विवेकानंद के जन्म अवसर पर। और इस बार की थीम क्या थी? तो इट्स ऑल इन द माइंड। अगला जो दिवस है वह है 15 जनवरी। तो देखिए 15 जनवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं? तो थल सेना दिवस और भारतीय सेना दिवस जो है मनाया जाता है। अगला है 23 जनवरी। तो 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है और इस दिन नेता सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन है। अगला है 24 जनवरी। तो देखिए 24 जनवरी को जो है राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 15 जनवरी को भारतीय थल सेना दिवस और भारतीय सेना दिवस, और उसके पश्चात अगला जो था वह है 23 जनवरी। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस और नेता सुभाष चंद्र बोस दिवस, जिसे पराक्रम दिवस जो कि नेता सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन है। फिर है 24 जनवरी। 24 जनवरी जो है राष्ट्रीय बालिका दिवस रूप में मनाया जाता है। फिर है 25 जनवरी। तो देखिए 25 जनवरी को दो चीज़ मनाया जाता है। एक जो है राष्ट्रीय मतदाता दिवस और राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। तो 25 जनवरी को कौन कौन सा दिन मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस और राष्ट्रीय पर्यटन दिवस के रूप में मनाया जाता है। फिर है 26 जनवरी। तो देखिए 26 जनवरी जो है गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। फिर है 30 जनवरी। तो देखिए 30 जनवरी जो है कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 2 दिवस मनाया जाता है। एक शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है, एक विश्व कुष्ठ निवारण दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो 30 जनवरी को कौन कौन सा दिवस मनाया जाता है? शहीद दिवस और विश्व कुष्ठ निवारण दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 30 जनवरी को विश्व कुष्ठ निवारण दिवस की इस बार की जो थीम थी वह क्या थी कि यूनाइटेड फॉर डिजिनिटी। आइए एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। सबसे पहले देखिए 4 जनवरी था। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस। फिर है 9 जनवरी प्रवासी दिवस। फिर है 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस। फिर है 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद की जन्म के अवसर पर, और इस बार की थीम थी इट्स ऑल इन द माइंड। फिर है 15 जनवरी। तो 15 जनवरी को जो है थल सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। फिर है 23 जनवरी। 23 जनवरी को जो है पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है नेता सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर। फिर है 24 जनवरी। 24 जनवरी को जो है राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। फिर है 25 जनवरी। तो 25 जनवरी को 2 चीज़ मनाया जाता है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस और राष्ट्रीय पर्यटन दिवस के रूप में मनाया जाता है। फिर है गणतंत्र दिवस। फिर देखिए 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। फिर है शहीद दिवस और विश्व कुष्ठ निवारण दिवस जो है 30 जनवरी को मनाया जाता है। और विश्व कुष्ठ निवारण दिवस की इस बार की जो थीम थी वह था यूनाइटेड फॉर डिजिनिटी। ठीक है, देखते हैं। तो देखिए फरवरी में सबसे पहला है 4 फरवरी। तो 4 फरवरी को जो है कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 4 फरवरी को कौन से दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 4 फरवरी को जो है विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है। यदि बात की जाए इसके पहले एक और है, और टाइप करने में गलती हो गई है, वो नहीं लिखे हैं। तो देखिए है 2 फरवरी। तो 2 फरवरी का जो है बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस। और इस बार की थीम क्या थी कि वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल एंड नेचुरल। तो 2 फरवरी को जो है विश्व आर्द्र भूमि दिवस के रूप में मनाया जाता है और इस बार की थीम थी वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल एंड नेचुरल। और 4 जो फरवरी है उसको उस दिन क्या मनाते हैं? तो विश्व कैंसर दिवस मनाते हैं। और इस बार की थीम क्या थी कि क्लोज द केयर गैप। ये अगला है 11 फरवरी। तो 11 फरवरी को जो है समर्पण दिवस के रूप में मनाया जाता है पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर। अगला है 20 फरवरी। तो 20 फरवरी जो है विश्व सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाया जाता है। फिर अगला है 21 फरवरी। 21 फरवरी को जो है विश्व मातृ दिवस के रूप में मनाया जाता है। फिर है 28 जो है फरवरी। तो 28 फरवरी जो है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। प्रमुख जो फरवरी में प्रमुख है, सबसे पहले है 2 फरवरी। तो 2 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व आर्द्र भूमि दिवस के रूप में मनाया जाता है और इस बार की थीम थी वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल एंड नेचुरल। फिर है 4 जनवरी। तो विश्व कैंसर दिवस के रूप में 4 जनवरी को जो है विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है और इस बार की थीम थी क्लोज द केयर गैप। उसके पश्चात है 11 फरवरी। 11 फरवरी को जो है
कौन सा दिवस मनाते हैं, तो समर्पण दिवस के रूप में 11 फरवरी को मनाते हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर। फिर है जो है 20 फरवरी, तो 20 फरवरी जो है विश्व सामाजिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। फिर उसके पश्चात है 21 फरवरी, 21 फरवरी जो है विश्व मातृ दिवस के रूप में मनाया जाता है। फिर अगला है जो वह है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है किस तारीख को मनाते हैं, तो 28 फरवरी को जो है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। आइए अब हम लोग मार्च का देखते हैं। तो मार्च में देखिए सबसे पहला है 3 मार्च, तो 3 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है, विश्व वन्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। फिर है 8 मार्च, तो 8 मार्च को कौन सा दिवस मनाते हैं, तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। फिर है 15 मार्च, 15 मार्च को जो है विश्व उपभोक्ता दिवस के अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस जो है कब मनाया जाता है, तो 15 मार्च को मनाया जाता है। फिर है 22 मार्च, तो 22 मार्च को जो है विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है और विवाह दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। फिर है विश्व क्षय रोग दिवस, तो 24 मार्च को और कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो विश्व क्षय रोग दिवस, जिसे तपेदिक या टीबी के रूप में जाना जाता है। और इस बार की थीम क्या थी 24 मार्च को, तो इस बार की थी इन्वेस्ट टू इंड टीवी सेव लिव्स। आइए एक बार फिर से जो है 15 मार्च के प्रमुख जो दिवस है देखते हैं। सबसे पहला है 3 मार्च को विश्व वन्य दिवस। फिर है 8 मार्च को जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। फिर है 15 मार्च को जो है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस के रूप में जो है मनाया जाता है। फिर है 22 मार्च को जो है विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इस बार का जो इसकी थीम थी विश्व जल दिवस के अवसर पर, इसकी थीम थी ग्राउंड वाटर मेकिंग द इन्वेस्टेबल विजेबल। उसके पश्चात है 24 मार्च को जो है कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो विश्व क्षय दिवस या टीबी दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसे तपेदी भी कहते हैं। और इस बार की जो थीम थी इसकी इन्वेस्ट टू इंड टीवी सेव लिव्स। अगला महीना है अप्रैल का। अप्रैल में देखिए सबसे पहले है 7 अप्रैल, तो देखिए 7 अप्रैल को जो है विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 7 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है, विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला है देखिए 14 अप्रैल। 14 अप्रैल से एक और महत्वपूर्ण दिवस है, वह है वीरता दिवस। तो देखिए वीरता दिवस जो है 9 अप्रैल को मनाया जाता है। फिर है अगला जो है वह है 14 अप्रैल। तो 14 अप्रैल को जो है अंबेडकर की जयंती के रूप में मनाया जाता है और समानता जयंती जो है भी मनाया जाता है, जिसे अंबेडकर जयंती, जिसे समानता जयंती के नाम से भी जाना जाता है। और विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर की इस बार की जो थीम थी वह थी हमारा ग्रह हमारा स्वास्थ्य। तो 7 अप्रैल को जो विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, इसकी थीम थी हमारा ग्रह हमारा स्वास्थ्य। फिर अगला जो है वह है देखिए 18 अप्रैल। देखिए 18 अप्रैल से भी एक पहले महत्वपूर्ण दिवस है, वह है विश्व हीमोफीलिया दिवस। तो विश्व हीमोफीलिया दिवस जो है वह कब मनाया जाता है, तो यह जो है 17 अप्रैल को मनाया जाता है। फिर है 18 अप्रैल। तो देखिए 18 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है, विश्व विरासत दिवस और विश्व धरोहर दिवस के रूप में जो है 18 अप्रैल को मनाया जाता है। और इस बार की थीम क्या थी कि धरोहर और जलवायु। तो धरोहर और जलवायु 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस और जो है धरोहर दिवस के विश्व विरासत दिवस और धरोहर दिवस के रूप में मनाया गया। और इस बार की थीम थी धरोहर और जलवायु। अगला है 22 अप्रैल। तो देखिए 22 अप्रैल को जो है पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके बाद है 25 अप्रैल। तो 25 अप्रैल को जो है कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 22 अप्रैल को जो है कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। और जो 22 अप्रैल की थीम थी इस बार की वह थी इन्वेस्ट इन आवर प्लांट। तो इन्वेस्ट इन आवर प्लांट पृथ्वी दिवस के रूप में जो है मनाया गया था। फिर है अगला 26 अप्रैल। तो देखिए 26 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो 26 अप्रैल को जो है विश्व बौद्धिक संपदा दिवस के रूप में मनाया जाता है। आइए एक बार फिर से प्रमुख दिवस को देखते हैं अप्रैल में। सबसे पहला था 7 अप्रैल। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस। फिर है 9 अप्रैल। 9 अप्रैल को वीरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। फिर है 17 अप्रैल। 17 अप्रैल को जो है हीमोफीलिया दिवस के रूप में मनाया जाता है। फिर है जो है 18 अप्रैल। 18 अप्रैल को जो है विश्व विरासत दिवस के रूप में मनाया जाता है। और विरासत दिवस के रूप में जो इस विश्व विरासत दिवस और इसी दिन जो है विश्व धरोहर दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। और इस बार की थीम क्या थी कि धरोहर और जलवायु। इसके पश्चात है 22 अप्रैल। 22 अप्रैल को जो है पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसके पश्चात अगला जो है वह है कौन सा, 25 अप्रैल। 25 अप्रैल को जो है विश्व मलेरिया दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 22 अप्रैल की इस बार की थीम क्या थी, इन्वेस्ट इन आवर प्लांट। फिर है 25 अप्रैल। 25 अप्रैल को मलेरिया दिवस के रूप में मनाया जाता है। फिर है 26 अप्रैल। 26 अप्रैल को जो है विश्व बौद्धिक संपदा दिवस के रूप में मनाया जाता है। आइए अगला देखते हैं। अगला जो महीना है वह है मई का। मई में सबसे पहला है 1 मई। तो 1 मई को जो है कौन सा दिवस मनाया जाता है, विश्व जो है मजदूर दिवस अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस के रूप में जो है मनाया जाता है। फिर अगला है वह है 3 मई। तो देखिए 3 मई को जो है अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस के रूप में जो है कब मनाया जाता है,
तो 3 मई को जो है अंतर्राष्ट्रीय जो है प्रेस स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था। और देखिए 3 मई को जो है इस बार क्या मनाया गया था, तो विश्व अस्थमा दिवस के रूप में मनाया गया था। अस्थमा दिवस जो है मई के प्रथम मंगलवार को जो है मनाया जाता है। तो इस बार जो है 3 मई को जो है मंगलवार पड़ा था, तो इसी दिन जो है विश्व अस्थमा दिवस के रूप में मनाया गया था। और इस बार की इसकी जो थीम थी वह क्या थी, अस्थमा देखभाल में अंतराल को कम करना। अगला है 8 मई। तो देखिए 8 मई को जो है वह कौन सा दिवस रूप में मनाया जाता है, तो 8 मई को जो है वह किस दिवस रूप में मनाया जाता है, तो 8 मई को जो है विश्व रेड क्रॉस दिवस के रूप में जो है मनाया जाता है। तो 8 मई को विश्व रेड क्रॉस के दिवस में रूप में मनाया जाता है। और इस बार की थीम थी बी ह्यूमन काइंड। तो देखिए बी ह्यूमन किंड जो है इस बार की थीम थी। आइए अगला देखते हैं। अगला है 12 मई। तो देखिए 12 मई को जो है कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में जो है 12 मई को मनाया जाता है। तो इस बार की थीम क्या थी, नर्स वाइस टू लीड इन्वेस्ट इन नर्सिंग। तो 12 मई को जो है अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इस बार की थीम थी नर्स वाइस इन लीड इन्वेस्ट इन नर्सिंग। फिर है 31 मई। तो 31 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है, 31 मई को जो है विश्व तंबाकू दिवस निषेध दिवस के रूप में जो है मनाया जाता है। देखिए आइए एक बार फिर से मई का रिवीजन करते हैं। देखिए सबसे पहला है 1 मई। 1 मई को जो है कौन सा दिवस, मजदूर दिवस के रूप में और अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। फिर है 3 मई। 3 मई को जो है अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था। इसके पश्चात है 3 मई को ही जो है इस बार कौन सा दिवस मनाया गया था, तो विश्व अस्थमा दिवस के रूप में मनाया गया था। और इस बार की जो थीम थी अस्थमा दिवस पर यह क्या थी कि अस्थमा देखभाल में अंतराल को कम करना। फिर है 8 मई। 8 मई जो है विश्व रेड क्रॉस दिवस के रूप में जो है मनाया गया था। और इस बार की थीम क्या थी, विश्व रेड क्रॉस दिवस पर बी ह्यूमन काइंड। फिर अगला है वह कौन सा है, 12 मई। तो 12 मई को जो है अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में मनाया गया था। और इसकी जो थीम थी वह थी नर्स वाइस टू लीड इन्वेस्ट इन नर्सिंग। फिर अगला है वह है 31 मई। 31 मई जो है अंतर्राष्ट्रीय विश्व तंबाकू निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो विश्व तंबाकू निषेध दिवस के रूप में जो है कब मनाया जाता है, तो 31 मई को मनाया जाता है। इसके पहले एक है 20 मई। तो 20 मई को जो है पेट्रोलॉजी दिवस के रूप में जो है मनाया जाता है। और 22 मई को जो है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो 22 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है, जैव विविधता दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 20 अप्रैल को जो है विश्व मेट्रोलॉजी दिवस के रूप में मनाया जाता है। आइए अब हम लोग जून का देखते हैं। जून में देखिए सबसे पहला है 1 जून। 1 जून को जो है कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो विश्व दुग्ध दिवस के रूप में जो है 1 जून को मनाया जाता है। फिर अगला है 5 जून। देखिए 5 जून को जो है कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। और पर्यावरण दिवस जो है कि इस बार की थीम जो थी वह थी केवल एक पृथ्वी। और इस बार जो मनाया गया था यह 50वां था। फिर है 8 जून। तो देखिए 8 जून को जो है कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो विश्व महासागरीय दिवस के रूप में जो है मनाया जाता है। और इसी दिन जो है विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। और इस बार की जो विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस का थीम था वह था टूगेदर वी आर स्ट्रॉन्गर। तो टूगेदर जो है टूगेदर वी आर स्ट्रॉन्गर इस बार थीम थी किसकी, विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस की। और यह कब मनाया जाता है, तो यह भी जो है 8 जून को मनाया जाता है। तो 8 जून को 2 दिवस मनाया जाता है, कौन कौन सा, विश्व महासागरीय दिवस और विश्व जो है ब्रेन ट्यूमर दिवस के रूप में मनाया जाता है। फिर अगला जो है वह कौन सा है, वह है 12 जून। तो देखिए 12 जून को जो है कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो विश्व बाल श्रम दिवस निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध के दिवस के रूप में मनाया जाता है। फिर है 14 जून। देखिए 14 जून को इस बार की थीम क्या थी, दिवस कौन सा था, तो विश्व रक्तदाता दिवस। तो 14 जून को जो है विश्व रक्तदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इस बार की थीम थी रक्तदान करना एकजुट का कार्य है, प्रयास में शामिल हो और जीवन बचाएं। फिर अगला जो दिवस है वह है विश्व शरणार्थी दिवस। तो देखिए विश्व शरणार्थी दिवस जो है 20 जून को मनाया जाता है। तो विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून को जो है मनाया जाता है। फिर अगला है कौन सा, 21 जून। 21 जून को जो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में जो है मनाया जाता है। और इस बार की थीम क्या थी, मानवता के लिए योग। फिर है 29 जून। तो देखिए 29 जून को जो है कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो विश्व राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में जो है 29 जून को मनाया जाता है। आइए एक बार फिर से जून के रिवीजन करते हैं। सबसे पहला है 1 जून। 1 जून को जो है कौन सा दिवस, विश्व स्वास्थ्य दिवस। फिर है 5 जून। 5 जून को जो है विश्व पर्यावरण दिवस। और विश्व पर्यावरण दिवस की इस बार की थीम क्या थी कि केवल एक पृथ्वी। फिर है 8 जून। 8 जून जो है विश्व महासागरीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 8 जून को ही जो है कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इस बार की थीम थी
टुगेदर वी आर स्ट्रॉन्गर। फिर अगला जो है दिवस था वह है 12 जून। तो 12 जून को जो है कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है। फिर है 14 जून। 14 जून जो है विश्व रक्तदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। फिर है 20 जून। 20 जून को जो है विश्व शरणार्थी दिवस के रूप में मनाया जाता है। फिर है 21 जून। 21 जून को जो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। फिर है 29 जून। 29 जून को जो है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इस बार की अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर का जो थीम था वह क्या था, मानवता के लिए योग। आइए अब हम लोग जुलाई का देखते हैं। जुलाई में देखिए सबसे पहला है 1 जुलाई। तो 1 जुलाई को जो है कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो 1 जुलाई को जो है चिकित्सा दिवस और जीएसटी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 1 जुलाई को जो चिकित्सा दिवस मनाया गया था इसकी थीम क्या थी, तो इस बार की जो थीम थी वह थी फैमिली डॉक्टर ऑन द फ्रंट लाइन। तो देखिए 1 जुलाई को चिकित्सा दिवस के रूप में मनाया गया था, इसके जो थीम थी वह थी फैमिली डॉक्टर ऑन द फ्रंट लाइन। फिर अगला जो दिवस है वह है 11 जुलाई। 11 जुलाई को जो है कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इस बार की थीम थी 8 मिलियन की दुनिया सभी के लिए एक लचीला भविष्य की ओर। तो 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है और इसकी थीम थी 8 मिलियन की दुनिया सभी के लिए एक लचीला भविष्य की ओर। फिर है 19 जुलाई। 19 जुलाई जो है बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। फिर है 26 जुलाई। 26 जुलाई जो है कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला है 28 जुलाई। 28 जुलाई को जो है कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो विश्व हेपेटाइट दिवस के रूप में मनाया जाता है। फिर है 29 जुलाई। 29 जुलाई को जो है कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है। आइए एक बार फिर से देखते हैं। सबसे पहला है 1 जुलाई। 1 जुलाई को जो है चिकित्सा दिवस के रूप में मनाया जाता है और जीएसटी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और जो 1 जुलाई को चिकित्सा दिवस मनाया जाता है इस बार की थीम क्या थी, फैमिली डॉक्टर ऑन द फ्रंट लाइन। फिर है 11 जुलाई। 11 जुलाई को जो है विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है और इस बार की थीम थी 8 मिलियन की दुनिया सभी के लिए एक लचीला भविष्य की ओर। फिर है 19 जुलाई। 19 जुलाई जो है बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। फिर है 26 जुलाई। 26 जुलाई जो है कारगिल दिवस के रूप में मनाया जाता है। फिर है 28 जुलाई। 28 जुलाई जो है विश्व हेपेटाइट दिवस के रूप में मनाया जाता है। फिर है 29 जुलाई। 29 जुलाई जो है अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है। आइए अब हम लोग अगस्त का देखते हैं। देखिए अगस्त में सबसे पहला है 6 अगस्त। तो 6 अगस्त को जो है हिरोशिमा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 9 अगस्त को जो है नागासाकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। फिर है 7 अगस्त। तो 7 अगस्त को जो है इस बार से भाला फेंक दिवस के रूप में मनाया जाने लगा है और नीरज चोपड़ा ने जो है इसी दिन जो है भाला फेंक के जो है ओलंपिक में जो है स्वर्ण पदक जीता था। फिर है 12 अप्रैल। तो देखिए 12 अप्रैल जो है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 12 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो 12 अप्रैल जो है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसके पहले हमने देखा था जो है जनवरी में 12 जनवरी को जो है राष्ट्रीय युवा दिवस जो है मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद के जन्म अवसर पर। लेकिन जो 12 जनवरी है या 12 अगस्त जो है इस दिन जो है अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 6 अगस्त हिरोशिमा दिवस, 7 अगस्त भाला फेंक दिवस, 12 अगस्त अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। फिर है 14 अगस्त। तो 14 अगस्त को जो है विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। फिर है 15 अगस्त। तो 15 अगस्त को जो है स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। फिर है 16 अगस्त। 16 अगस्त को जो है कौन सा दिवस मनाया जाता है, खेला होवे दिवस पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। फिर है 20 अगस्त। तो 20 अगस्त को जो है संभावना दिवस के रूप में, जो कि राजीव गांधी की जन्मदिन पर मनाया जाता है, संभावना दिवस। फिर है 29 अगस्त को जो है राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है। आइए एक बार फिर से अगस्त का जो प्रमुख है वह देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए 6 अगस्त है। 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस। फिर है 7 अगस्त भाला फेंक दिवस। फिर है 12 अगस्त अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। फिर है 14 अगस्त विभीषिका दिवस। फिर है 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस। फिर है 16 अगस्त खेला होवे डे पश्चिम बंगाल। फिर है 20 अगस्त को जो है संभावना दिवस या राजीव गांधी दिवस, संभावना दिवस, जो कि राजीव गांधी के जन्म अवसर पर मनाया जाता है। फिर है राष्ट्रीय खेल दिवस। राष्ट्रीय खेल दिवस जो है मेजर ध्यानचंद के जन्म अवसर पर जो है 29 अगस्त को मनाया जाता है। आइए हम लोग जो है देखते हैं सितंबर का। तो देखिए सितंबर में सबसे पहला है 5 सितंबर। तो देखिए 5 सितंबर को जो है कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। फिर है 8 सितंबर। 8 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। फिर है 11 सितंबर। 11 सितंबर जो है महाकवि दिवस के रूप में मनाया जाता है और सुब्रमण्यम भारती जयंती पर मनाया जाता है। फिर
अगला है 14 अप्रैल। तो 14 सितंबर है। 14 सितंबर जो है हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो सबसे पहले हमने सितंबर में देखा 5 सितंबर राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, 8 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, फिर है 11 सितंबर महाकवि दिवस या सुब्रमण्यम भारती की जयंती पर, फिर है जो है 14 सितंबर जो है हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। फिर है 17 सितंबर। तो देखिए 17 सितंबर को जो है कौन सा दिवस मनाया जाता है, सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाया जाता है इस रामास्वामी के जन्म अवसर पर। फिर अगला है 27 सितंबर। 27 सितंबर को जो है कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो विश्व पर्यटन दिवस के रूप में मनाया जाता है। एक बार सितंबर का फिर से रिवीजन करते हैं। सबसे पहला है 5 सितंबर राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, फिर है 8 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, फिर है 11 अगस्त को जो है महाकवि दिवस या सुब्रमण्यम भारती की जयंती पर मनाया जाता है। फिर है 14 सितंबर जो है हिंदी दिवस, फिर है 17 सितंबर जो है सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाया जाता है ई रामास्वामी के जन्म अवसर पर। फिर है 27 सितंबर जो है विश्व पर्यटन दिवस के रूप में मनाया जाता है। आइए अब हम लोग अक्टूबर का देखते हैं। अक्टूबर में सबसे पहले है 2 अक्टूबर। तो देखिए 2 अक्टूबर को जो है कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो गांधी जयंती और अहिंसा दिवस के रूप में जो है 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, और इसी दिन लाल बहादुर शास्त्री का जन्म भी हुआ था। फिर अगला है 5 अक्टूबर। तो देखिए 5 अक्टूबर को जो है विश्व शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। फिर है 8 अक्टूबर। 8 अक्टूबर को जो है भारतीय वायुसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस, 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस, और इसके पहले हमने जो है पढ़ा था 5 सितंबर को जो है शिक्षक दिवस मनाया जाता है, और किसके अवसर पर, राधा कृष्णन स्वामी राधा कृष्णन के जन्म अवसर पर जो है मनाया जाता है। फिर है 9 अक्टूबर। 9 अक्टूबर जो है विश्व डाक दिवस के रूप में मनाया जाता है। फिर है 11 अक्टूबर। 11 अक्टूबर जो है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 11 अक्टूबर जो है राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर अंतर्राष्ट्रीय जो है बालिका दिवस मनाया जाता है। फिर है 15 अक्टूबर। तो 15 अक्टूबर जो है विश्व छात्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसके एक है 8 अक्टूबर। तो देखिए 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। इसके पहले हमने पढ़ा था 15 जनवरी को जो है थल सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके पश्चात है 20 अक्टूबर। 20 अक्टूबर जो है विश्व सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। फिर है अगला जो है वह है 24 अक्टूबर। 24 अक्टूबर जो है संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। फिर है 31 अक्टूबर। 31 अक्टूबर को जो है 2 तिथि मनाई जाती है, एक राष्ट्रीय एकता दिवस सरदार पटेल के जन्म अवसर पर, फिर है इंदिरा गांधी की पुण्य तिथि। आइए एक बार फिर से अक्टूबर के महीने में जो प्रमुख है उसको रिवीजन करते हैं। सबसे पहला 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। फिर है 5 अक्टूबर विश्व शिक्षक दिवस, फिर है 8 अक्टूबर भारतीय वायुसेना दिवस, फिर है 9 अक्टूबर विश्व डाक दिवस के रूप में मनाया जाता है। फिर है 11 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। फिर है 15 अक्टूबर। 15 अक्टूबर को जो है विश्व छात्र दिवस एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती पर मनाया जाता है। फिर है 20 अक्टूबर विश्व सांख्यिकी दिवस, फिर है 24 अक्टूबर संयुक्त राष्ट्र दिवस, फिर है 31 अक्टूबर राष्ट्रीय एकता दिवस सरदार पटेल के जन्म के अवसर पर, और 31 अक्टूबर को ही इंदिरा गांधी पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है। आइए अब हम लोग नवंबर का देखते हैं। नवंबर में सबसे पहला है 1 नवंबर। तो देखिए 1 नवंबर को जो है विश्व शाकाहारी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस। फिर है 7 नवंबर। 7 नवंबर जो है राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। फिर है 10 नवंबर। 10 नवंबर जो है विश्व विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस, 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस, फिर है 10 नवंबर। 10 नवंबर जो है राष्ट्रीय विश्व विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। फिर है 11 नवंबर। 11 नवंबर जो है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। फिर है 12 नवंबर। 12 नवंबर जो है राष्ट्रीय पक्षी दिवस के रूप में मनाया जाता है। फिर है बाल दिवस और विश्व मधुमेह दिवस। तो देखिए 14 नवंबर जो है बाल दिवस और विश्व मधुमेह दिवस के रूप में 14 नवंबर को मनाया जाता है। फिर है 15 नवंबर। तो देखिए 15 नवंबर जो है जनजातीय गौरव दिवस के रूप में या बिरसा मुंडा दिवस के रूप में मनाया जाता है। फिर है 20 नवंबर। 20 नवंबर जो है विश्व बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। फिर है 24 नवंबर। 24 नवंबर जो है शहादत दिवस और गुरु तेग बहादुर जयंती के अवसर पर जो है मनाया जाता है शहादत दिवस। फिर है 26 नवंबर। 26 नवंबर जो है राष्ट्रीय दुग्ध दिवस, वर्गीज कुरियन के जन्म अवसर पर जो है मनाया जाता है राष्ट्रीय दुग्ध दिवस। फिर है 26 नवंबर। तो 26 नवंबर जो है राष्ट्रीय विधि दिवस या संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। आइए एक बार फिर से नवंबर का रिवीजन करते हैं। सबसे पहला है 1 नवंबर। 1 नवंबर को जो है विश्व शाकाहारी दिवस के रूप में मनाया जाता है। फिर है 7 नवंबर राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है।
फिर है 10 नवंबर विश्व विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 11 नवंबर जो है राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। फिर है 12 नवंबर जो है राष्ट्रीय पक्षी दिवस के रूप में मनाया जाता है। फिर अगला है 14 नवंबर जो है बाल दिवस और विश्व मधुमेह दिवस के रूप में मनाया जाता है। फिर है 15 नवंबर जो है जनजातीय गौरव दिवस और बिरसा मुंडा दिवस के रूप में मनाया जाता है। बिरसा मुंडा के जन्मदिन पर जो है जनजातीय गौरव दिवस रूप में मनाया जाता है। फिर है 20 नवंबर जो है विश्व बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 24 नवंबर जो है शहादत दिवस गुरु तेग बहादुर की जयंती पर मनाया जाता है। फिर है 26 नवंबर को जो है राष्ट्रीय दुग्ध दिवस जो है मनाया जाता है वर्गीज कुरियन के जन्मदिन पर। फिर है 26 नवंबर तो राष्ट्रीय विधि दिवस जो कि संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। आइए अब हम लोग दिसंबर का देखते हैं कौन कौन से महत्वपूर्ण दिन है। सबसे पहला 1 दिसंबर है, तो देखिए 1 दिसंबर जो है विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। फिर है 2 दिसंबर, तो 2 दिसंबर जो है विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। फिर है 4 दिसंबर, तो 4 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? भारतीय नौसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो देखिए सेना से संबंधित 3 प्रमुख डेट हैं। सबसे पहला है 15 जनवरी जो है थल सेना दिवस। फिर है 8 अक्टूबर जो है वायु सेना दिवस। फिर नौसेना दिवस जो है 4 दिसंबर को मनाया जाता है। फिर है 5 दिसंबर जो है विश्व मृदा दिवस के रूप में मनाया जाता है। फिर है 6 दिसंबर, तो 6 दिसंबर जो है मैत्री दिवस के रूप में मनाया जाता है और यह किन दो देशों के बीच, तो भारत और बांग्लादेश के बीच में मनाया जाता है। फिर है 7 दिसंबर, तो देखिए 7 दिसंबर जो है झंडा दिवस के रूप में मनाया जाता है। फिर है 10 दिसंबर जो है अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। फिर है अगला 14 दिसंबर जो है राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण और विश्व ऊर्जा दिवस के रूप में मनाया जाता है। फिर है 22 दिसंबर जो है राष्ट्रीय गणित दिवस, श्री रामानुज के जन्म अवसर पर जो है राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है। फिर है 23 दिसंबर, तो 23 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? किसान दिवस और चौधरी चरण सिंह दिवस के रूप में मनाया जाता है। फिर अगला जो डेट है वह है 24 दिसंबर, तो देखिए 24 दिसंबर जो है राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। फिर अगला है वह है 25 दिसंबर, तो देखिए 25 दिसंबर को जो है सुशासन दिवस अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म अवसर पर मनाया जाता है। फिर है 26 दिसंबर वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। आइए एक बार फिर से जो है रिवीजन करते हैं दिसंबर का। तो देखिए सबसे पहला है 1 दिसंबर को जो है विश्व एड्स दिवस। फिर है 2 दिसंबर विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस। फिर है 8 दिसंबर भारतीय नौसेना दिवस। फिर है 5 दिसंबर विश्व मृदा दिवस। फिर उसके बाद है 6 दिसंबर मैत्री दिवस के रूप में भारत और बांग्लादेश के बीच। फिर है झंडा दिवस 7 दिसंबर। 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। फिर है 14 दिसंबर जो है राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण और विश्व ऊर्जा दिवस के रूप में। फिर है 22 दिसंबर राष्ट्रीय गणित दिवस, श्री रामानुजन के जन्म अवसर पर। किसान दिवस चौधरी चरण सिंह के जन्म अवसर पर 23 दिसंबर को। और राष्ट्रीय गणित दिवस जो है 22 दिसंबर को मनाया जाता है। फिर है 24 दिसंबर जो है राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। फिर है 25 दिसंबर सुशासन दिवस जो है अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म अवसर पर जो है मनाया जाता है। फिर है 26 दिसंबर वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये रहे प्रमुख महत्वपूर्ण दिवस और उसकी थीम। यदि ये क्लास आप लोग को पसंद आई हो तो लाइक करें और जो भी साथी अभी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने मित्रों को भी शेयर करें। मिलते हैं एक और क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत।